अब्दुल्ला मुझे हमेशा कहता था कि मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं अब्दल्ला है। अब्द, अल्लाह का बंदा, अब्द अल्लाह। तो मैं कोशिश करता था उसको अब्दुल्ला ही बोलूं। ज़्यादातर मैं उसको कहता था कि अल्लाह के बंदे क्या चाहता है। तो आप ये ना समझे कि मैं उसको इन अ फ्रेज़ ये अल्लाह का बंदा कहता था, उसका नाम ही अब्दुल्ला था। खैर इस वक्त ये अल्लाह का बंदा ये चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर उसके साथ बैठूं और हम वहाँ जाए वकू के ऊपर पहुँचें, जहां गुलबदीन मंसूर जो है अब 200 बंदों को हॉस्टेज बना चुका था और तकरीबन 9 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, मार के बाहर फेंक चुका था। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला ये अंदर कितने बंदे हैं यार। तो उसने मुझे बोला यार तकरीबन 90 से 95 लोग अंदर मौजूद हैं। तो मैंने उसको बोला यार इसने 200 लोगों को अपने से डबल लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। तो उसने मुझे कहा कि यार तू इस चीज़ को छोड़, हमारी इंतज़ामिया उस तरीके से प्रोएक्टिव नहीं है। बाय द टाइम दे रिएक्ट इतनी देर तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर आ मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। अब ये बंदे असल हैं, ये फोम के बंदे नहीं हैं, लकड़ी के बंदे नहीं हैं, दीवार नहीं है। तू अभी सोच ही रहा होगा कि तू गोली चलाए या ना चलाए, वो चला चुके होंगे। इसलिए यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। मैं आगे जाऊंगा, तू मुझे लेफ्ट साइड से कवर देगा, लेकिन जहां तुझे लगे कि तुझे ऑप्टिक्स आए हैं, ट्रिगर दबा देना है। चैम्बर मार के रख सारी चीज़ें, बस उंगली को उसके ऊपर रख। जहां तुझे ऑप्टिक्स नज़र आए तूने ट्रिगर दबा देना है। हाँ भाई ज़रा ये ध्यान करी कि मैं आगे खड़ा ना हूँ, मेरे से साइड से दबाएं। चल अब जल्दी आ। अब्दुल्ला मुझे जो है छोटे भाइयों की तरह सारी चीज़ें समझाता था, मेरे से सीनियर था, लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं थी। ठीक है भाई, मान जाते हैं कि हमने अभी तक कोई बंदा फड़काया नहीं हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, हरगिज़ नहीं था कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। ऑप्टिक्स नज़र आने के ऊपर तो शायद मैं गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन जब वो ख्वारिज मेरे हत्थे चढ़ेगा तो तब ज़रूर उसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक से गोली ज़रूर चलाऊंगा। तकरीबन 20 से 25 सेकंड के बाद सारे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंजना शुरू हो गई और हमने उन टेररिस्ट के ऊपर हमला कर दिया। अब्दुल्ला सबसे आगे लीड करता चला गया और पहले हाथ ही, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, इसने 12 से 13 बंदे अपनी असॉल्ट राइफल से उड़ा दिए। मैं जब उधर साइड से गली के अंदर से अप्रोच किया तो मुझे पीछे से एक बंदे ने डैगर मारने की कोशिश की, जिसकी गर्दन मैंने पीछे हाथ करके पकड़ ली। जब मैंने गर्दन उसकी दबाई तो उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे उठ गए जैसे सरेंडर करने वाले होते हैं। मेरे एक हाथ में मेरी पिस्टल थी और मैंने जब नीचे देखा तो मुझे उसके पैर नजर आए। पैर बिल्कुल सीधे थे, यानी पुट्ठे नहीं थे, उल्टे नहीं थे। बंदा ही था, कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई जिन नहीं था। सीधी पहली गोली मैंने उसके पैर के अंदर मारी। जब उसको गोली लगी तो वो चीखने लगा और उसका मुंह जब मेरे शोल्डर से आगे आया तो मैंने वो हाथ ऊपर कर कर अपने कान से दूर रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उसकी आंख के अंदर लगी और जैसे ही मैंने अपना दूसरा हाथ जो उसकी गर्दन के ऊपर था उसको रिलीज किया तो वो पीछे जाके गिर गया। मैं वापस उसकी तरफ मुड़ा और मेरी पिस्टल उसकी तरफ पॉइंटेड थी और मैंने अपने दिमाग में सोचा, बस इतना ही, हो गई पहली किल, इतनी सी बात थी। मैं शायद ये अपनी खुशी वहां खड़े होके और मनाता, लेकिन एकदम से एक गोली आके मेरे हेलमेट पे लगी और मेरे हेलमेट की बेल्ट खुल के मेरा हेलमेट उड़ के पीछे जाके गिरा। गोली हेलमेट पे लगी थी, यानी सर पे, लेकिन मैं अपने सीने पे दोनों हाथ लगा के देख रहा था कि यार मैं बच गया हूँ। इतने में मुझे अब्दुल्ला की आवाज़ आई कि ऊपर आ, और मैं जल्दी से वो जो गली के अंदर सीढ़ियाँ थी वो चढ़ के ऊपर जाने लग पड़ा। अभी 3-4 सीढ़ियाँ रहती थी कि आगे से एक टेररिस्ट भागता हुआ, जिसकी टांग में गोली लगी हुई थी, वो पीछे देखता हुआ भागता हुआ आ रहा था। वो सीधा मेरे अंदर आके लगा और मैंने उसके पेट के अंदर 2 गोलियां मारी और जिसको आप पुट्ठे हाथ की चपेड़ कहते हैं, उस तरीके से अपना हाथ उसकी गर्दन के ऊपर मारा और वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे मुंह के बल जाके सहन में जाके गिरा और उसके बाद वो हिला नहीं। मैंने आगे देखा तो अब्दुल्ला बंदे पे बंदा नीचे लटाई जा रहा था। मुझे भी जोश चढ़ा। मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर देखा तो चंद टेररिस्ट जो थे दीवार के पीछे से फायर कर रहे थे। मैंने उनको अप्रोच किया और बिल्कुल उनके साथ दीवार के कोने के ऊपर पहुंच के हाथ साइड पर करके
उसकी टांग के अंदर गोली मारी। रिफ्लेक्स एक्शन में भाई का मुंह आगे हुआ और उसके कान के अंदर एक गोली मैं रसीद कर चुका था। ये हो गई तीसरी किल। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। चौथी, पांचवी, छठी अगर मैं आपको बताऊंगा तो सेंसर हो जाएगी, इसलिए मैं उनको स्किप करता हूं। मैं आता हूं सातवीं किल। सातवीं किल वॉज द बिगेस्ट किल ऑफ द ऑपरेशन, गुलबदीन मंसूर। आई मस्ट एडमिट दे डिड पुट अप अ फाइट। मज़ा तब भी आता है जब दुश्मन भी आगे फाइट पुट अप करे, अनलाइक द इंडियंस जो एक गोली चलती है और भाग जाते हैं। खैर, काफ़ी ज़्यादा हमारी उनके साथ लड़ाई होती रही, वो लड़ते रहे, उनके बंदे मरते रहे। एक गोली अब्दुल्ला को साइड में से पसलियों से गुजरती हुई चली गई, बट अब्दुल्ला केप्ट ऑन फाइटिंग। अब्दुल्ला उनके बंदे मारता रहा, उसकी ब्लीडिंग होती रही, हम लोग भी अटैक करते रहे। एंड में हमने गुलबदीन मंसूर को, जो कि एक कमरे में छुपा हुआ था, दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से बाहर निकाला। और जब बाहर आके हमने बॉडी काउंट किया तो तकरीबन 105 टेररिस्ट वहाँ मुर्दार पड़े थे। हमने सारों की बॉडीज़ को अरेंज किया और कोलैटरल डैमेज के अंदर आप कहें कि 10 हमारे सिविलियंस जो थे वो क्रॉस फायर के अंदर या दुश्मनों की गोलियों के अंदर शहीद हो चुके थे। मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि इसका क्या करना है गुलबदीन का। अब्दुल्ला ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था, तो अब्दुल्ला ने मुझे अपनी पिस्टल उठाई और इशारा किया। उसके बाद जो हुआ उसको मिलिट्री लैंग्वेज के अंदर पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट कहते हैं। मैंने जब अपनी गर्दन के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी गर्दन से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा और उसको बोला, अब्दुल्ला ये देख, क्या है यार, मेरी हेलमेट पे गोली लगी थी, ये क्या है, ये ज़ख़म किस चीज़ का है? तो अब्दुल्ला ने मुझे बोला, इट्स अ बुलेट वूंड। बस मुझे यही याद है। और उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर के अंदर इवैक्यूएट हो रहा था जब मेरी आंख खुली और अब्दुल्ला मुझे ये कह रहा था कि यार तू जिंदा है, तू जिंदा है यार। इसके बाद हम CMH के अंदर मिले। अब्दुल्ला को जो गोली उसकी साइड से पसलियों को चीरती हुई गुजरी थी, उस गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा जो था उसको डैमेज कर दिया था और अब्दुल्ला वॉज अनेबल टू मूव। काफ़ी देर अब्दुल्ला का ट्रीटमेंट चलता रहा, डॉक्टर कोशिश करते रहे। 2-3 महीने अब्दुल्ला के ऊपर 4-5 ऑपरेशंस किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ब्रेव हार्ट कुड नॉट रिकवर। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अब्दुल्ला बड़ा जिदार आदमी है। उसके चेहरे के ऊपर 1 सेकंड के लिए भी परेशानी नहीं मैंने देखी। वो मुझे जब मिला मुझे कहता है, 7 तेरे मैंने खुद से देखे हैं। हालांकि अब्दुल्ला के 57 हमने खुद देखे थे। कैप्टन अब्दुल्ला फ्रॉम 2nd कमांडो, अ वेरी ब्रेव ऑफिसर, a very brave son of the soil, was medically bowed out। लेकिन हमने कभी उसके चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं देखी। वो मुझे कहता था कि यार तू है ना, मेरे हिस्से की किल्स तू पूरी करेगा। सच्ची बात तो ये है कि अगर उस दिन अब्दुल्ला हमारे ज़ख्मी जवानों को वापस उठाने के लिए अंदर ना आता तो फिर शायद उसको ये गोली ना लगती। लेकिन नसीब की बात है और किस्मत की बात है, ही एक्सेप्टेड इट। 1-1.5 महीने के बाद हमारा पूरे का पूरा यूनिट यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के लिए मोगादिशो जाने के लिए सेलेक्ट हुआ। ये 1992 के एंड की बात है और मुझे पैगाम मिला कि अब्दुल्ला मुझसे मिलना चाहता है और मैं उसको मिलने के लिए उसके घर गया। कप्तान साहब वॉज हाई इन स्पिरिट, उसी तरीके से मुझे मिला तो और अपनी चेयर पे बैठे बैठे उसने जब मेरे से पंजा मिलाया तो मुझे यकीन हो गया कि अब्दुल्ला की जान अभी उसी तरीके से बाकी है। वो मुझे कहता है कि जवान, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि ये ले मेरी पर्सनल पिस्टल, ये आज मैं तुझे देता हूँ। और पहले तो मैं तुझे मजाक में ये बात बोलता था, लेकिन आज तुझे मैंने बुलाया है सीरियस बात के लिए कि मेरा जो किल नंबर है वो तेरे पास है, तेरे साथ है। ऑलवेज मेक मी प्राउड माई बॉय। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, तेरे जज्बात में इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन भाई हम पीस कीपिंग के लिए मोगादिशो जा रहे हैं, हम वहाँ कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। उसने कहा, तुझे क्या पता। और ऐसी उसकी वो बात सच हुई कि पीस कीपिंग करते करते सुबह उठते थे, शेव करते थे, नाश्ता करते थे, ग्राउंड में पाकिस्तान स्टेडियम में चक्कर लगाते थे। एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल्ला की बात सच हो गई।
लेकिन ये शायद मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ। अभी आपको वापस लेके जाता हूँ कॉन्गो के जंगलों के अंदर, जहां मैं क्रॉस तो कर गया हूं, लेकिन युगांडा की फोर्सेस और कॉन्गो की फोर्सेस भूखे हाइनास की तरह मेरा पीछा कर रही हैं। कालों ने अपने 2 कालों की मौत लगता है दिल पे ले ली है और अपने कज़न कालों को भी मुझे ढूंढने के ऊपर मामूर कर दिया है। लग तो रहा है कि बहुत मुश्किल है, या जान से जाएंगे या पकड़े जाएंगे। तीसरी ऑप्शन का कोई जवाब लगता नहीं।